आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से परमेश्वर ने एक बार हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे सामर्थ्य और जयवंत मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन हैं प्रभु जी, प्रत्येक को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि तेरा वचन सबके हृदय में बोया जा सके। इन अंत के समय में मेरे राजा, तेरा वचन ही हमारा सहायक है, वही हमारा छुपने का स्थान है और वही गढ़ है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, तूने प्रत्येक जन को छू लिया प्रभु। ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई बहनों, हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 9, 10 और 11 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सैन के जंगल में मूसा से कहा, इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इजरायलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सेन के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों ना चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रख छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं, परंतु जो मनुष्य अशुद्ध हो वह यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर ना लेने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग का सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया करता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा की ही आज्ञा से वे डेरे खड़े करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने ही दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया करता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा से ही प्रस्थान किया करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात
दिन बराबर रहता, जब बादल उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे चाहे वर्ष भर तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता था तो प्रस्थान करते थे, यहोवा की आज्ञा से अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की ही आज्ञा से प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां घड़कर बनाई जाएं, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान के काम में लाना, और जब वे दोनों फूंकी जाएं तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुर्री फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनी का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तो दक्षिण दिशा की छावनी का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुर्रियों को फूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुर्रियों को सांस बांध बांध कर फूंकना। तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारा सुमरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बच जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियमित पर्वों में और महीने के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुर्रियों को फूंकना। तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा सुमरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इजरायली सेन के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ, और सबसे पहले यहूदियों को छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीनाबाद का पुत्र नहशून था, और इसकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनिएल था, और जबलूनों के गोत्र का सेनापति हेलेन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतारा गया, और गर्शेनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे दल बनाकर चले, और उनको सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शद्दे का पुत्र शलूमिएल था, और गादियों के गोत्र के सेनापति दुएल का पुत्र एलासाप था। तब कहातियों के पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गर्शेनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनके सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था, और नहशूनियों के गोत्र का सेनापति पदासूर और उसका पुत्र गमलीएल था, और बियामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी में जो छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनके सेनापति अमीशद्दे का पुत्र अखीअजर था, और आशूरियों के गोत्र का सेनापति एक्रोन का पुत्र पजीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इजरायली इसी प्रकार अपने अपने दल के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिधानी के पुत्र होबाब को कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि हम उसे तुमको दूंगा, इसलिए
तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इज़राइलियों के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि हम जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंख का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझ से वैसा ही करेंगे। फिर इज़राइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम स्थान को ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उन पर छाया करता था, और जब तक संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर किए जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भगाए जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इज़राइलियों में लौटाकर आ जा। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अंत यहोवा ने सुना और उन पर कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उसके मध्य में से जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उन्हें जल उठी थी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इज़राइली भी फिर रोने और कहने लगे, हम मांस खाने को कौन देगा? हम वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र के शेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदे और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर यह मन्ना को छोड़ और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल से बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को उनके अपने डेरों के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तू इन सब लोगों को भार मुझ पर डाला है? क्या ये लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? तो मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊंगा जिनके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि मैं इन सब लोगों को दूं? ये ही कहकर वे मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देख पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरानियों में से कहे 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे मेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझ से वहीं बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे लोगों का भार तेरे संग उठाया करेंगे, और तुझे उनको अकेला उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा
तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना, फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक तुम्हारा नथनों से निकलने ना लगे, तुम उसे घृणा ना हो जाए। तुम लोगों ने यहोवा को जो हमारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उनके समान यह कहकर रोए कि हम मिस्र में ही क्यों निकाल लाया। फिर मूसा ने, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनसे 6 लाख तो प्यादे ही थे, और तूने कहा कि मैं उन लोगों को इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरियां गाय बैल मेरे लिए लाए कि उनका मांस मिले, या क्या समुद्र की सारी सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों से यहोवा की बातें कह सुनाई, और उसने पुरानियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसमें मूसा से बातें की जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उसमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर भी कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। तब फिर मूसा इजराइलियों के पुरानियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र के बटरे उड़ के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे उधर ही उधर उनके दिन मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ की लंबाई ऊंचाई तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन रात भर और उनको दिन भी बटेरों को बटोरते रहे, और उनमें से कम बटोरा वह 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उस छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था कि वे खाने भी न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उनकी बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम विक्रोतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनकी वहां मिट्टी दी गई। फिर इजराइली किर्मोक्ता के प्रस्थान करके हिम्रोत में पहुंचे और वहीं रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमने सुना, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना, परमेश्वर को क्रोध दिलाना, ये हमको बहुत भारी पड़ सकता है मेरे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए। हमें जो चाहिए हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग सकते हैं। तो ये सारी आज्ञाएं इजराइलियों के लिए थी। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमें समझने में पवित्र आत्मा मदद करे, और जितने भी मेरे बहन भाई हैं सब एक दूसरे को ये वचन शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं आशा करता हूँ जो 365 दिन इस वचन को सुनेगा वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ ले। सबको जय मसीह।